हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन, जिसको CGWR के नाम से अपने जानते हैं। आज अपने बात कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 21 मई के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। 2021 में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो कौन बन गई है? इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली ताशी यांगजोम जो है वो पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने कि 2021 के अंदर माउंट एवरेस्ट को भी मापा है। फिर बात करते हैं अपनी जो बाकी के ऑप्शंस है उनके बारे में, जैसे कि गुणबाला शर्मा की बात करते हैं जो कि राजस्थान की रहने वाली है। इसी तरह से बलजीत कौर जो कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाले। इन दोनों के द्वारा जो माउंट पुमरो है उनको अभी मापा गया है, जो कि माउंट एवरेस्ट की ही एक ब्रांच है। फिर यदि अपने बात करती हैं प्रियंका मोहिते के बारे में, माँ अन्नपूर्णा नाम की जो चोटी है वो प्रियंका मोहिता के द्वारा अभी मापी गई, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली है। फिर यदि अपने बात करते हैं मिंगमा तेंजी शेरपा के बारे में, जिन्होंने कि कंटिन्यूसली लगभग 4 दिनों के अंदर माउंट एवरेस्ट जो है उसको 2 बार मापा है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो कामी रीता शेरपा जी है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को 25 बार मापा है, जिनके द्वारा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी इनके द्वारा बनाया गया है। ये कुछ फैक्ट्स थे उसके बारे में। और माउंट एवरेस्ट की अपने हाइट की बात करते हैं तो इसकी जो हाइट है 8848.86 मीटर इसकी जो लेंथ है, जो कि अभी नहीं मापी गई है। फिर अपने बात कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट जो है बेसिकली नेपाल कंट्री के अंदर प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना को मंजूरी प्रोवाइड करवाई है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल राज्य की जो नई पार्टी अभी बनी है, नई सरकार यहाँ पे बनी है तृणमूल कांग्रेस की, जो कि पहले भी यही थी, जो कि थर्ड टाइम अभी यहाँ पर ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, उनके द्वारा पश्चिम बंगाल के अंदर विधान परिषद की स्थापना को मंजूरी अभी प्रोवाइड करवाई है। फिर यदि अपने बात करते हैं ये जो विधान परिषद है बेसिकली इंडिया के जो 6 स्टेट हैं उनके अंदर अभी ये प्रेजेंट टाइम के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि अपने बात करते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर ये प्रेजेंट है। इसी तरह से कर्नाटका और महाराष्ट्र के अंदर ये प्रेजेंट है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर भी ये प्रेजेंट है। टोटल अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर 6 विधान परिषद इंडिया के अंदर मौजूद है। और ये जो विधान परिषद होती है वो आर्टिकल 168 के तहत इसका निर्माण जो है वो राज्य के अंदर किया जाता है। फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो है वो 1 मई से लागू हो गई। तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ के नए मुख्यमंत्री MK स्टालिन बने हैं, जिन्होंने कि शपथ ग्रहण करते ही यहाँ के जो 9 विभाग थे उनके नामों के अंदर चेंज कर दिया। मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह जी के द्वारा मोमा नाम का एक स्मार्ट एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया गया। और यदि अपने बात करते हैं मोमा की, मोमा का जो फुल फॉर्म रहता है ये, इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताने वाले हैं, क्योंकि कल ही अपनों ने इस क्वेश्चन के बारे में स्टडी की थी। और यदि आप लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर बताएगा उसका जो नाम है विद फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इसी चैनल के ऊपर पब्लिश भी किया जाएगा। फिर अपने बात की है यहाँ पर पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में, बात करती हैं वेस्ट बंगाल की। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये आपका वेस्ट बंगाल का शो किया गया है। वेस्ट बंगाल के साथ भारत के डिफरेंट स्टेट जैसे कि उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, बिहार हुआ, सिक्किम हुआ और असम हुआ, इनकी बाउंड्री जो है इसके साथ टच होती है। टोटल जो 5 स्टेट्स की बाउंड्री पश्चिम बंगाल की अन्य डिफरेंट जो राज्य हैं उनके साथ बाउंड्री टच होती है। अब यदि इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करते हैं तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन टोटल 3 कंट्रीज़ के साथ भी इसकी बाउंड्री जो है वो टच होती है। और एक साइड इसके बे ऑफ बंगाल भी प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं
पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कलकत्ता है। यहाँ की जो मुख्यमंत्री बनी है थर्ड टाइम ममता बनर्जी बनी है। यहाँ के जो राज्यपाल है जगदीप धनखड़ जी है। इस राज्य का जो निर्माण हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यहाँ पर बक्सा टाइगर रिजर्व भी है जो कि काफ़ी फेमस है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। विधानसभा की बात करते हैं तो 294 सीट्स, लोकसभा की 42 और राज्यसभा की 16 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ पश्चिम बंगाल के बारे में, सो सबसे पहले अपने यहाँ पर एनटीपीसी के एक शिफ्ट के अंदर पूछा गया था कि भारत का पहला जो टायर पार्क है वो किस राज्य के अंदर बनाया गया था। सो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। फिर बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा जो सोलर पेड़ है वो यहाँ के जो दुर्गापुरा है रिसर्च सेंटर, वहाँ पर पर्टिकुलर ये जो है वो बनाया गया है। फिर अपने बात करते हैं भारत की पहली जो अंडर वाटर ट्रेन है वो भी वेस्ट बंगाल के अंदर चलेगी। जियोलॉजिकल सर्वे और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो हेडक्वार्टर है वो भी अपने कलकत्ता के अंदर प्रेजेंट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंदरगाह है वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं तो सेल्फ स्कैन ऐप हुआ, एग्जिट ऐप हुआ, कर्मा साथी स्कीम हुई, वो यहाँ पर लॉन्च की गई थी पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा। सो ये कुछ करंट न्यूज़ थी वेस्ट बंगाल राज्य के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2020 का जो मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार है वो अभी हाल ही में किसके द्वारा जीता गया। सो इसका राइट आंसर होगा शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड कैलेनेर मैन को पर्टिकुलर ये जो अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाया गया है। ये जो दोनों हैं बेसिकली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए प्रोफेसर की तरह वर्क करते हैं। ये जो शंकर बालासुब्रमण्य स्वामी जी है जो वहाँ पर एक केमिस्ट और प्रोफेसर की तरह काम करते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि पर्टिकुलर महाराष्ट्र जो शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड कैमरन, इन दोनों को बेसिकली ये जो अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं जैसे कि डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन की बात करते हैं तो ये शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर जो अरबी भाषा होती है उसकी जो प्रोफेसर है और इनको भी अरब जगत का 15th नंबर का शेख जायद अवार्ड या फिर अरब जगत का जो नोबेल प्राइज़ जिसको कहा जाता है वो इनको प्रोवाइड करवाया गया है। अब अपने बात करते हैं जो मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार है उसके बारे में यदि बात करते हैं तो ये जो पुरस्कार है 2 सालों में एक बार प्रोवाइड करवाया जाता है और इसके तहत पर्टिकुलर 1 मिलियन यूरो जो राशि है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। और यदि अपने बात करती हैं ये जो पुरस्कार है बेसिकली टैफ जो जिसको अपने कहते हैं TAF जिसका फुल फॉर्म टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड रहता है, इसके द्वारा ये जो अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। अब अपने बात करते हैं ये जो पुरस्कार है बेसिकली 2004 के अंदर सबसे पहले प्रोवाइड करवाया गया था और इसको सबसे पहले पाने वाले जो पर्सन थे वो टिम बर्नस ली, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्हीं को बेसिकली ये जो अवार्ड है सबसे पहले दिया गया था। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी बता सकते हैं कि ये जो टिम बर्नस ली है बेसिकली ये कौन थे। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार विश्व का या फिर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो अभी हाल ही में कौन बना है। सो इसका राइट आंसर होगा अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस जो है इस लिस्ट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे अभी आ गए हैं। फिर यदि अपने बात करते हैं सेकंड पोजीशन पे जो फ्रांस के बिजनेसमैन हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट जो कि इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे है। और यदि थर्ड पोजीशन की बात करते हैं तो जो एलन मस्क है अपने स्पेस एक्स कंपनी के CEO और संस्थापक जिसकी स्थापना इन्होंने 2002 के अंदर की थी। सो ये जो है इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे बने हुए हैं। अब यदि भारत के व्यू से बात करते हैं तो मुकेश अंबानी जो है इस लिस्ट के अंदर 13th नंबर पे बने हुए हैं। सो फिर बात करते हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स जो है बेसिकली ये एक इंडेक्स है जो कि डेली बेसिस पर दुनिया के अमीर व्यक्तियों की जो लिस्ट है वो जारी करता है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हर साल 20 मई को जो है वो कौन सा दिवस मनाया जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो डे है
वो बेसिकली इस दिन मनाया जाता है। अब यदि अपने बात करते हैं, इस बार इसकी जो थीम रखी गई वो मेजरमेंट फॉर हेल्थ रखी गई है। अब यदि अपनी बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे की यदि अपनी बात करते हैं तो ये 18 मई को मनाया जाता है। इसी तरह से नेशनल डेंगू डे की बात करते हैं तो ये 16 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन जो डे है वो भी पर्टिकुलर जो अपनी बात करते हैं तो 18 मई को ये डे जो है वो मनाया जाता है। सो ये कुछ फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन के बारे में। अब अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका फेसबुक ग्रुप है, आपके जो भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, उन सभी पे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। फिर यदि अपने बात करते हैं, जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिए, क्योंकि यदि आप जैसे ही बेल आइकन को प्रेस करते हो तो मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा, जिससे आप वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जुलाई 2021 में श्रीलंका दौरे के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच होंगे वो किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा राहुल द्रविड़ जो है नेक्स्ट कोच भारतीय टीम के बन सकते हैं। जब भारत की जो मुख्य टीम है वो तो टेस्ट चैंपियनशिप के लिए इंग्लैंड के अंदर जाएगी, सो वहाँ पर जो मुख्य कोच होंगे रवि शास्त्री टेस्ट टीम के साथ रहेंगे। लेकिन भारत का जो एक दौरा है जो कि जुलाई मंथ के अंदर श्रीलंका के अंदर भारतीय टीम जो है वो करेगी, जिसके तहत वहाँ पे वनडे मैचेस और T20 मैचेस का ये दौरा होगा, जिसके तहत राहुल द्रविड़ को इस टीम का कोच जो है वो बनाया गया है। राहुल द्रविड़ के बारे में यदि अपने बात करते हैं तो ये जो है बेसिकली द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं तो राहुल द्रविड़ जो है प्रेजेंट टाइम में जो इंडियन नेशनल टीम है उसके कैप्टन भी रहे हुए हैं और ये क्रिकेट ऑपरेशन ऑफ नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जो है वो डायरेक्टर भी रहे हुए हैं, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह से जो इंडिया ए टीम है उसकी प्रोग्रेस और मॉनिटर करने का काम, इसी तरह से अंडर 19 क्रिकेट टीम का भी ये काम देख रहे हैं। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चीन द्वारा अभी हाल ही में एक जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया गया, सो उसका नाम क्या है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हयांग 2D जो है बेसिकली इस सैटेलाइट का नाम रखा गया है। ये जो सैटेलाइट है बेसिकली चीन के द्वारा जो भी समुद्र है उसकी निगरानी करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। फिर अपने बात करते हैं 2DG के बारे में। सो 2DG बेसिकली DRDO द्वारा कोविड-19 के खिलाफ एक ड्रग का निर्माण किया गया, जिसका फुल नेम जो है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज रखा गया है, जिसकी एमरजेंसी यूज़ के मंजूरी जो है वो DCGI के द्वारा प्राप्त कर ली गई है। फिर बात करते हैं जुरोंग, जो कि चाइना के द्वारा मंगल ग्रह पर एक जो रोवर है वो लॉन्च किया गया। सिम्होरोग की बात करते हैं तो ईरान का नया सुपर कंप्यूटर जो है ये है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? सो इसका जो राइट आंसर होगा कर्नाटका राज्य को इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन मिली है। भारत सरकार के द्वारा जो भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने का जो लक्ष्य रखा गया था उससे कहीं ज़्यादा कर्नाटका सरकार के द्वारा इस लक्ष्य को हासिल किया गया है। इसी वजह से जो है कर्नाटका इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। बिहार की बात करते हैं तो बिहार सरकार के द्वारा कोविड-19 रोगों की जो पेशेंट्स हैं उनकी देखभाल या फिर उनकी निगरानी के लिए हिट कोविड नाम से एक ऐप जो है वो लॉन्च किया गया। झारखंड की यदि अपने बात करते हैं तो झारखंड राज्य के अंदर बेसिकली अभी जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के अंदर झारखंड जो राज्य है पूरे भारत के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा और राजस्थान जो है उसके अंदर सेकंड पोजीशन पे रहा है। फिर बात करते हैं अपनी केरला के बारे में। सो यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री पहले बने हुए थे पिनराई विजयन जी, वही यहाँ पे बने हुए हैं। फिर अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर अपने बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में।
माउंट पुमोरी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो कौन बनी? सो राजस्थान की गुणबाला शर्मा और हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर बनी है। विद्या आपके द्वार जो योजना है वो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भारतीय फाइटर कौन बने? जो कि अभी इन्होंने ये पहली बार ये जो फाइट जीती है। सो भारतीय मूल के कनाडा के अंदर रहने वाले अर्जुन भुल्लर के द्वारा बेसिकली ये जो चैम्पियनशिप है वो जीती गई। फिर बात करते हैं भारतीय एयरलाइन गो एयर का जो नया रीब्रांड है वो गो फर्स्ट कर दिया गया। एसयूडी लाइफ इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ है जो वो अभय तिवारी जी को नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं बायोलॉजिकल ई वैक्सीन निर्माता जो कंपनी है वो बेसिकली जॉनसन एंड जॉनसन के साथ कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के साथ भागीदारी बनी है। ईरान द्वारा विकसित नए सुपर कंप्यूटर का नाम सिमरोग रखा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 रोगों की निगरानी के लिए जो है हिट कोविड ऐप जो है उसको लॉन्च किया गया। सो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अपने बात करते हैं ये जो क्वेश्चन एंड आंसर दिए गए हैं आज की क्वेश्चन और आंसर है फ़ोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आपका फ़ोटो यहाँ पर पब्लिश हो सकता है यदि आज के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताते हैं तो। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।